गांव का एक लड़का एक दिन बकरियां चराने जंगल की ओर जाता है। ये लड़का जैसे ही जंगल पहुंचता है, उसे अघोरी बाबा का मृत शरीर एक झाड़ से लटकता दिखाई देता है। वे नजारा देख उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। मारे डर के वे लड़का गांव की ओर भागता है और गांव जाकर, क्यूरी लल्लन, यू पागल की तरह काहे भाग रहा है? तू जंगल में बकरियां चराने गया था ना, कहाँ है बकरियां? और तू खाली हाथ काहे आया? जंगल से कोणी भूत वूत देख लिया क्या? तनिक बताओ तो सही क्या हुआ? काहे भाग रहे हो बंदर की तरह? उस लड़के की माँ का शोर शराबा सुन सारे गांव वाले एक जगह जमा हो जाते और वे लड़का बोलने लगता है, मैंने जंगल में एक पेड़ पर अघोरी बाबा का मृत शरीर लटकता देखा है। वे नजारा देख मैं डर गया और भागते भागते आप लोगों को बताने या गांव चला गया। मेरी बकरी अभी वहीं घास खा रही है। उस लड़के की बात सुनकर सभी गांव वाले जंगल की ओर भागते हैं और वाह, जाकर देखते हैं तो सचमुच बाबा का शरीर एक पेड़ से लटक रहा होता है। कुछ गांव वालों की मदद से उस मृत शरीर को नीचे उतारा जाता है। अरे ये किसने किया होगा? कहीं अमावस्या चुड़ैल तो फिर से जागृत नहीं हो गई? अगर ऐसा ही हुआ होगा तब तो ये काम पक्का उसी का होगा। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? वे अमावस्या चुड़ैल काहे वापस आएगी? और अगर आ भी गई तो इस बाबा को क्यों मारेगी? और वैसे भी वो चुड़ैल जाते जाते हम सबसे कहे गई कि जब भी किसी मासूम पर जुल्म हुआ तब मैं फिर से वापस आऊंगी। लेकिन ऐसी कोई बात तो अपने गांव में घट नहीं है, फिर वे काहे वापस आएगी? तभी एक गांव वाले को एक पत्थर पर खून से लिखा कुछ दिखाई देता है। ये देखो भाइयों, इस पत्थर पर क्या लिखा हुआ है, और वे भी खून से इस पर लिखा है कि अब तुम गांव वाले मिलकर जिसे चाहो उसे बुला लो, मैं रुकने वाला नहीं। ये खूनी सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा और जो कोई मेरे बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। भाइयों, एक काम तो किसी और का लगता है, अमावस्या चुड़ैल नहीं बल्कि किसी दूसरे शैतान का काम लगता है। चलो भाइयों, यहां से अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो हमें गांव जाकर सरपंच से मिलना होगा। सभी गांव वाले जंगल से निकलकर सरपंच के घर पहुंचते हैं। सुनो सरपंच महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है, बाहर आइए। वे तो घर नहीं है अभी अपने बेटे को लाने। शहर गए हुए जब आएंगे तब मैं आप लोगों को गुलाबा भेज दूंगी, तब आप लोग चले आना। लो भैया, शाम को आकर मिलते हैं सरपंच से। अरे माधव, तुम कहां गायब हो गए थे भाई? इतने दिनों से उस अमावस्या चुड़ैल के साथ तो तुम भी लापता हो गए थे। गए कहां के भाई? इतने दिन शहर जाकर कोई नया कारोबार शुरू किया है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, जब से वे नजारा अपने आंखों से देखा था उस दिन से अब घर से बाहर निकला हूं। कौन सा नजारा भाई, जिसे देख तुम 4 महीनों से घर से बाहर नहीं निकले? जरा हमें भी तो बताओ। जिस दिन अमावस्या चुड़ैल गांव को छोड़कर चली गई थी, उस दिन मैं किसी काम से शहर गया हुआ था। जब मैं देर रात से लौट रहा था तब मैंने देखा कि उस मालू चोर की सरकटी लाश नीचे पड़ी हुई थी। कुत्ते उसका खून जाट रहे थे और फिर अचानक से गलत किया अमावस्या चुड़ैल, तूने सजा देनी ही थी। तोहर उस शख्स को देनी थी जो इन चोरियों में शामिल था, लेकिन तू अधूरा काम कर कर यहाँ से लौट गई। तूने मुझे बोलने का एक मौका भी नहीं दिया। अब तेरी गलती की सजा सभी गांव वाले भुगतेंगे। तू जो अधूरा काम छोड़कर चली गई उसे अब मैं पूरा करूंगा। मेरे साथ इन चोरी में जो जो शामिल था उन सभी को धुंध धुंध कर मारूंगा, चाहे वो आसमान में छुपे हों या पाताल में। ये वादा है मेरा तुझसे अमावस्या चुड़ैल। उस नजारे रे को देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रहेगी। और उस दिन से मैं बीमार हो गया। उस दिन से लेकर आज तक मैं बिस्तर में ही था और चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। और हाँ, मैंने सुना है बाबा की जान लेकर किसी ने उन्हें पेड़ पर लटका दिया। क्या बात सच है मेरे भाई? बिल्कुल सच सुना है माधव। और तूने जो बात हम लोगों को कहानी सुनाई है वे भी 100% सच है।
बाबा को जिसने मारा है मैं कोई और नहीं बल्कि मालू चोर का भूत ही है, क्योंकि हमने वहां पे खून से लिखा मालू चोर का आदेश पड़ा है ना। जाने वो मालू भूत अब किसको मारेगा, कौन कौन होगा उन चोरियों में शामिल। चलो यार सब जन, चलो मेरे साथ, सरपंच जी आ गए होंगे शहर से अपने बेटे को लेकर घर। हम जाकर सीधा उनसे ही मिलते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के घर के सामने जाकर, अरे सुनो सरपंच जी, क्या आप घर पर हो? तभी घर के अंदर से सरपंच और शहर से आया हुआ उसका बेटा दोनों बाहर आते हैं। क्या बात है भाई, मेरी पत्नी ने अभी अभी मुझे बताया था आप लोग सवेरे भी मुझसे मिलने आए थे। बताओ क्या काम है? उन सभी लोगों में से एक आदमी सरपंच को सवेरे जंगल में बाबा के साथ हुआ हादसा और माधव ने बताए मालू चोर के भूत की कहानी के बारे में बता देता है। उस आदमी की बातें सुन सरपंच चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। क्या बात है सरपंच, आप उस मालू चोर का नाम सुनकर घबरा काहे गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले वे अमावस्या चुड़ैल, अब ये बाबा की रहस्यमयी मौत और मालू चोर का भूत, इन सारी घटना से मेरा दिल विचलित हो गया था। इसी वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या पिताजी आप भी इन गवार लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हो? ये भूत प्रेत सब डराने की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ होता नहीं। अब जाओ आप सब लोग अपने अपने घर, मेरे पिताजी काफी थके हुए हैं, वे आपसे कल बात करेंगे। बेटा, हम गांव के लोग गवार जरूर है, लेकिन हम यूं ही किसी बात पर विश्वास नहीं कर लेते। हम जो अपनी आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। तुम शहर से आए हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। भूत चुड़ैल क्या होता है जरा अपने पिताजी से पूछना। चलो भाइयों, अब यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, अब तो ऊपर वाला ही मालिक है, जो होगा वही देखा जाएगा। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही सरपंच का बेटा, अरे बेटा, रात हो चुकी है, तुम कहां जा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, आप आराम करें। यहां घर पर मेरे फोन को नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं अभी आया मेरे दोस्त से थोड़ी बात कर। थोड़ा संभाल कर जाना बेटा, और हां, जल्दी घर लौट आना। सरपंच अपने घर चला जाता है और बेटा थोड़ा आगे आते ही अरे बाप रे, सही बोल रहे थे यार, गांव के लोग, ये बिना सिर वाला भूत मेरी जान ले लेगा, बचाओ मुझे। भूत भूत, बिना सिर वाला भूत, पिताजी का चाचा, जल्दी बाहर आओ, ये भूत मेरी जान ले लेगा। सरपंच के बेटे का शोर शराबा सुन सारे लोग सरपंच के घर के सामने जमा होकर उसमें से एक आदमी सरपंच के बेटे से कहता है, क्या हुआ बेटा, निकल गई सारी हेकड़ी? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम लोग गावार हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब डराने की बातें है। सही कहा ना मैंने बेटा? अब काहे भूत भूत कर चिल्ला रहे हो? मैं सच कह रहा हूं काका, मेरी बात का विश्वास करें। मैंने अभी अभी एक बिना सर वाला भूत देखा है, जो अपना सिर हाथ में लिए चल रहा था। मैं सच कह रहा हूं पिताजी। सुना सरपंच क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? माधव ने इस बिना सिर वाले भूत को इसके पहले भी देखा था, जिस दिन अमावस्या चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर चली गई थी। अरे बिना सरवाना भूत और कोई नहीं, बल्कि वही मालू चोर है, जिसका सर अमावस्या चुड़ैल ने अपने तलवार से मालू चोर के धड़स से अलग कर दिया था। अब आगे क्या करना होगा इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा सरपंच। भाई, इन भूतिया शक्तियों के सामने हम इंसान क्या कर सकते हैं? एक वे अघोरी बाबा ही थे जिन्हें हम इस तरह की बातें बता सकते थे। अब तो वे भी ना रहे, आप करे भी तो क्या करे? तू तो कुछ भी कर सकता है रे सरपंच। जब तू इन भोले भाले गांव वालों को डरा सकता है, गांव में चोरी या करवा सकता है, या तक के लोगों के घर होके पत्थर गिरवा सकता है, तू कुछ भी कर सकता है रे सरपंच। लेकिन अब बस, अब मैं आ चुका हूँ। अब तेरे चेहरे से इस भोलेपन का पर्दा उतार, तुझे ऊपर पहुंचाने का वक्त आ चुका है।
मेरे पास मत आना शैतान, हे भगवान बचा ले मुझे इस शैतान से। मेरे वार से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सरपंच। तूने बहुत लूटा है इन गांव वालों को। वही रुक शैतान, वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। आ गई तू अमावस्या चुड़ैल। अच्छा हुआ जो तू यहाँ चली आई। तेरी सजा का हकदार तो ये सरपंच भी था, लेकिन तूने मुझे मारकर गलती कर दी। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके सब मारे जाएंगे। तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अमावस्या चुड़ैल। अब मैं एक इंसान नहीं जो तू अपने तलवार से मेरा गला काट देंगी। मैंने इन गांव वालों से कहा था कि जब जब इस गांव में कोई किसी मासूम पर जुल्म करेगा तो मैं लौटकर वापिस आऊंगी। क्या क्या कसूर था उस बाबा का जो तुमने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी? और तुम कौन हो, क्यों आए हो इस गांव में? रमीला, मेरे कारण ही तो तुम रमीला से अमावस्या चुड़ैल बन गई, और तुमने चुड़ैल बन अपने तलवार से मेरा ही सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब पहचाना होगा तुमने मुझे। ओ, तो तुम मालू चोर हो जो अब एक शैतान बन गया है। तू कहो, क्यों आए हो इस गांव में लौटकर वापिस? मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। यदि वे जीवित होती तो उस दिन रात भर मेरा मृत शरीर यूं पड़ा नहीं रहता। मेरे आत्मा को भी शांति मिल जाती, लेकिन तुमने उसकी जान ले ली। कसूर तो उस बेचारी का भी नहीं था। तुम्हारे बुरे कर्म की सजा उस बेचारी को मिल गई, लेकिन तुम बाबा की और इस सरपंच की जान क्यों लेना चाहते हो? अब सुनो रमीला, हम दोनों चोर नहीं थे। हमें चोर बनाने वाले यही दो लोग थे, सरपंच और दूसरा वे बाबा जो अब मर चुका है। चोरी का आधा माल इन दोनों को ही देना पड़ता था। उस दिन मैं सारी बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कहता। इससे पहले मेरी गर्दन तुमने धड़ से अलग कर दी। अब तुम बताओ रमीला, मैं तुम्हें कौन सी सजा दूं? या अब तुम इस सरपंच को सजा देती हो? क्यों रे सरपंच, क्या ये मालू चोर सच कह रहा है? सच सच बता, वरना। चुड़ैल के डर से सरपंच सारी बात बताकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहां भागेगा रे सरपंच? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हमसे जान बचाकर भाग सकता है? मरना तो तेरा पक्का है सरपंच। तेरी मौत में ही इन बाकी गांव वालों की भलाई है। चोर का भूत और चुड़ैल दोनों मिलकर सरपंच की जान ले लेते। सुनो गांव वालों, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जो लोग गुनहगार थे, पुणे उनके बुरे कर्म की सजा मिल चुकी है। आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की और डरने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो मालू, मुझे क्षमा करना। तुम्हारी पत्नी की मौत मेरे हाथों हुई, इस बात का मुझे दुख है। तुम मुझे चाहे जो सजा दो, लेकिन इन सब गाँव वाले बेगुनाह हैं। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। रमीला बहन, अगर उस दिन मैं तुम्हारी जान ना देता तो काश आज मेरी पत्नी जीवित होती, और वैसी भी मैं इस गांव को छोड़कर जाने ही वाला था। इन लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चलो चलता हूँ। इस तरह अमावस्या चुड़ैल और मालू चोर का भूत उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, और यहाँ हमारी कहानी का भी अंत होता है।